दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेररवार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं, है ना। तो बाकी मैं अपना बता देता हूं कि ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में जरूर मिलिए, जरूर भेंट करिए, जरूर सब्सक्राइब करिए। स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, साथ रहूंगा। ओह, ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगा, है ना, नहीं तो गड़बड़ा जाता है खेला। ठीक है, चलिए तो अब दिखा तो दिए ही हैं। तो ये देखिए, ये फ्री चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या लिख के दिया है, क्या बताया है। ठीक है, कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं आता है, जब पोर्टफोलियो ठीक रहे ना तभी कॉन्फिडेंस आता है। निफ्टी तो 13% गिर गया, क्या आपका पोर्टफोलियो भी गिर गया तो फिर पोर्टफोलियो काहे का बना? बात समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? समझ रहे बात? निफ्टी तो 13-14% जो भी गिर गया। स्टॉक का तो बात ही नहीं करते हैं भाई, वहाँ तो लंका ही लगा होगा, वहाँ तो भाई लोगों का तो 30%, 35%, पता नहीं, हो सकता है इससे भी ज़्यादा गिर गया होगा। हाँ, ईटीएफ वाले हैं, उनका भी गिरा है, ऐसा नहीं है। जो सेक्टर में थे, चाहे जो अलग अलग सेक्टर में लिए थे, जो एक सेक्टर में ज़्यादा पैसा लगा दिए, वहाँ भी गिरा है। तो घबराना नहीं है, आप ईटीएफ में सर कोई एक स्टॉक नहीं है आपके पास, समझ गया ना, आप पूरा झुंड के साथ है, झुंड समझ रहे, पूरा एकदम समूह है, कोई टेंशन बात नहीं। एक दो स्टॉक नहीं है, 50 गो निफ्टी खरीदे तो आपका 12% से 13% से ज़्यादा गिर ही नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स ही उतना गिरा है तो बाकी और कैसे गिर जाएगा। तो ये तो एक छोटा सा बात था। तो अभी हम इस पर आज ना एक नया टूल्स मैं देखा कि चर्चा में है, तो चलो हम भी इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये सब हम लोग पहले देखे थे, अभी हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन चलो एक बार देख लेते हैं भाई। कोई भी चीज़ अगर आता है तो एक बार उसको समझने में क्या कोई गुनाह है। तो इसका नाम है, जो इसको हम लोग यहाँ पर आप बोलिएगा, फिब रिस क्या है, रिट्रेसमेंट। ठीक है, फिब रिट्रेसमेंट है जो आपके सामने है। तो आइए अभी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि फिब रिट्रेसमेंट क्या है और ये क्या है। देखिए, ये सब टूल्स है, ठीक है, सब टूल्स है, हम लोग उतना काम नहीं करते हैं। और ये सब इंडिकेटर है, ठीक है। इंडिकेटर जो है ये पिछला डाटा को दिखलाता है ना, आगे का कोई नहीं बताता है। और जो टूल्स है ये आपको एक मन की संतुष्टि के लिए काम में आता है। हम तो ये भी नहीं देखते हैं, लेकिन चलिए अभी देखते हैं। अभी थोड़ा सा इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि डिस्कस करेंगे फिर। तो इसको लगाते कैसे हैं, सबसे पहली बात तो सभी का यहाँ एक ऐसा सा होगा, इसको आप यहाँ क्लिक करिएगा, उसमें देखिएगा कोई भी आप ब्रोकरेज यूज करें उसमें लिखा होगा फिब रिट्रेसमेंट। ठीक है, क्या लिखा होगा? फिब रिट्रेसमेंट। तो वहाँ पर ही आप निकाल लीजिएगा, है ना, ये FIB फिब रिट्रेसमेंट आप इसके साथ अपना लगा लीजिएगा। देखिए ये सब बस हम लोग पुनः कह रहे हैं, ये सब आपको पैसा बनाने में काम नहीं देगा, बस एक कहानी को सेट करने में आपका थोड़ा मदद दे देगा, बस इतना ही, और कुछ नहीं है। आप बोलेगा सर ऐसा काहे बोल रहे हैं आप? अरे ऐसा काहे बोल रहे हैं कि हम लोग ऐसा कुछ करवे नहीं करते हैं। हम लोग जो भी करते हैं रिट्रेसमेंट को देखते हैं ना तो रिटायरमेंट दिखता है। चलिए कोई नहीं, तो ओवरऑल ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, लेफ्ट टू राइट, मतलब पहले जो आपको कोई भी बिंदु लेना है लेफ्ट से राइट की तरफ लेना है, या तो हाई से ले लीजिए या लो से ले लीजिए, जहां से मन है वहां से आप ले लीजिए। मतलब इसमें लगाना है, 2 बार क्लिक करना है। जैसे वहां पर ही, यहाँ पर जिस तरह अपन, एक सेकंड में बता देता हूँ, यहाँ पर ही जिस तरह इसको लिए ना, इसको लगाना है तो ये देखिए पॉइंट आ गया, यहाँ क्लिक किए, फिर एक बार यहाँ क्लिक करिएगा तो ये आ जाता है। ठीक है, तो इसमें जिसको जो चेंजिंग करना है वो करे, हम लोग तो कुछ नहीं करते हैं। बस हम लोग क्या करते हैं, इसका जो सेटिंग है इसमें जो आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो ये हटा के आप देख सकते हैं। नहीं भी हटाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, 0.5 के नीचे जो बोलते हैं ना आने से, इसको बोलता है कि बहुत अच्छा माना गया है। उसके बाद इसमें अच्छा जोन आता है। अब ये हो सकता है कि जो इंट्राडे वगैरह वाले हों वो यूज़ करते हों, लेकिन हम लोग उतना इसको यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन चलो आज लगा लिया, हम बोले एक बार देख लेते हैं भाई आखिर है क्या ये बवाल, है ना। इसको भी एक बार समझ लेते हैं, एक मिनट रुकिए, रेगुलर में कर लेते हैं, परसेंटेज में नहीं। हाँ, तो इसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो अब आप बोलोगे सर आपने यहां से यहां क्यों लिया? ठीक है, आपने जो पॉइंट ये लिया और ये लिया, आखिर क्यों लिया? हाँ, पहला क्वेश्चन आप पूछिए, उससे पहले हम ही पूछ लेते हैं कि ऐसा क्या जरूरत हो गया सर कि आपको यहां से यहां तक लेना पड़ा? आप यहां से यहां तक काहे नहीं लिए? आप यहां से यहां तक काहे नहीं लिए? इवेंट आप यहां से यहां तक काहे नहीं लिए, है ना। तो ये आप पूछ सकते हैं, उसका मैं जवाब देता हूँ। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ ये बता रहा हूँ, ये जस्ट ऐसी है, हम लोग जो करते हैं वही मेन है। ये सब एक कहानी है, थोड़ा सा आप लोगों को भी बता देते हैं, क्या ना बीच बीच में आप लोग कहीं भ्रमित ना हो, कहीं सर ये आ गया फिर रिट्रेसमेंट आ गया तो इसमें भी कुछ बताइए, तो वो आपको हम बता देते हैं। सब अपना अपना, ये सब जितने टूल्स है ना, सबका अपना अपना रोल है। तो यहाँ जो मैंने ये डेट है, ये डेट मैं दिखाता हूँ आपको, अक्टूबर का है, ये 23 अक्टूबर के आसपास का, है ना, 30 अक्टूबर के, 26 हो गया ना, तो यहीं पर ही का है 30 अक्टूबर, 26 के बाद, हाँ 26 अक्टूबर। ठीक है, ये क्या दिन दिख रहा है, 26 अक्टूबर, लो जी लिख दिए 26 अक्टूबर 2023। तो ये डेट मैंने क्यों लिया, तो मैं इसको FIS के साथ टैली करता हूं। तो इस समय FIS का पोजीशन 10.87 था। ठीक है,
और बाकी टॉप पे तो आपको पता ही है कि एफआईएस का क्या पोजीशन था, ये तो बताने की जरूरत है तो बताइए, तो फिर बताते हैं, है ना। ये तो मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत होगा, क्योंकि सबको पता है कि सितंबर में एफआईएस का क्या पोजीशन था, है ना। तो चलिए अच्छी बात है। उस समय एक सेकेंड, अगर फिर भी बोलिएगा तो मैं बता दूंगा, थोड़ा सा पन्ना पलटना पड़ेगा और क्या। तो एक सेकेंड, तो सितंबर में अगस्त हो गया, हाँ 27 सितंबर, 27 9 को एफआईएस का जो पोजीशन था, 24 का बता रहे हैं, इस समय जो पोजीशन था वो 81.46, ठीक है। इसके बीच में कई बार एफआईएस का डाउन आया, ये आया, लेकिन जो बड़ा कम में ये सामने आया था, ठीक है। तो ये काफ़ी कम में आया था। हालांकि जून में भी 4 जून था ना जी, जिस दिन चुनाव का हो रहा था, उस समय भी कम हुआ था। ऐसा नहीं है कि वहाँ एफआईएस का पोजीशन कम नहीं हुआ था, लेकिन हुआ था, लेकिन इतना नहीं हुआ था, ठीक है। तो मैंने इसी बेस पे, एक मिनट, हाँ 4 जून को 12 पे था, 12.74, उसके बाद फिर वो तेजी से ऊपर चला गया। तो अब ये क्लियर हो गया कि मैंने ये डेट क्यों लिया है 26 अक्टूबर, क्योंकि एफआईएस का सबसे मिनिमम पोजीशन यहाँ पर ही देखने को मिल रहा है। 4 जून के बाद 12 था, लेकिन एक दिन के बाद था, फिर वो बढ़ गया। यहाँ पर ही थोड़ा लंबा समय रहा कि आपको 10 रहा, 10 के बाद फिर 11 गया, फिर इसी तरह थोड़ा सा 13 14 इस तरह से आगे पीछे चलता रहा, ठीक है। 26 अक्टूबर की मैं बात कर रहा हूँ। एक सेकंड, पन्ना पलट जाता है ना तो कहानी में मज़ा नहीं आता है। जब तक बोलते नहीं है, जब तक डाटा नहीं रहे तब तक कैसे आप एनालिसिस करिएगा। तो ये सर आपको 26 तारीख से 8 11 नवंबर भी आ गया, 19% तक गया, 17 रहा, 19 रहा, फिर 17 हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 22 23, उसके बाद ऊपर बढ़ने लगा। तो यहाँ के बाद भी ये घूमता रहा नवंबर तक, ठीक है। तो ये हम लोग का एफआईएस के पोजीशन से हम लोग ने है, हमने एफआईएस के पोजीशन और डीआईएस के पोजीशन से एक लेवल निकाल के आपके सामने रखा है कि डीआईएस का ये लेवल मेरा बाइक जोन है, कितना है पता है ना आप लोगों को। तो वही चीज़ है, 22,450 मैंने निकाल के रखा था ना। हालांकि उसके बाद खरीदारी भी हुआ, तो मोटा मोटी वो 55 था, तो वहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर हो गया होगा, 500 के नीचे ही है ना। तो ये चीज़ था। अब ये जो फिर रिट्रेसमेंट है, इसके आधार पर इसका जो 0.50 जो बनता है, उसका क्या लेवल निकल के आता है। देखिए ये सब क्या है कि एक, हाँ ये देखिए 0.5 कहाँ गया वो, ये तो हाँ चलो ये तो जा, एक सेकेंड इसको, हाँ ये देखिए मैं आपको दिखलाने के लिए इसको जूम कर रहा हूँ, ठीक है। ये 0.5, अरे ये तो कतनो जूम कर रहे हैं तो नहीं हो रहा है, हाँ अभी हुआ, एक मिनट, हाँ ये देखिए अभी दिख रहा है आप लोगों को। ये तो बोलते हैं कि इसके नीचे मिलना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। चलिए, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता है कि आपको इसके नीचे तक आएगा ही आएगा, ऊपर भी चला जाएगा, ठीक है। तो वो रैली आप छोड़ दोगे, लेकिन चलो हम इसका मान लेते हैं कि इसके 0.5 से नीचे आना बहुत अच्छा माना जाएगा। तो निफ्टी अभी कहाँ है, तो इसको थोड़ा सा, ये 1 डे का है चार्ट है ना, तो ये देखिए इसका जो ग्रीन वाला है यही 0.5 का है। तो ये आपको खींच के, अगर आप इसको खींचिएगा तो मोटा मोटी ये आपको इस जगह लेके आएगा, जो कि, और थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये देखिए, ठीक है। इसका 0.5 कहाँ लेके आ रहा है, ये जगह 550 का, ठीक है। कितना आ रहा है, 22,550 का आ रहा है। ये जैसे टूल्स के रूप में काम कर रहे हैं, है ना। तो 550 इसके हिसाब से आ रहा है, अपने हिसाब से क्या आ रहा है, उससे भी 100 पॉइंट नीचे आ रहा है, ठीक है। चलिए ये भी एक देख लिए। अब क्या है कि देखिए हर 200 300 500 मूविंग एवरेज का भी एक अपना महत्व होता है ना। तो उसके हिसाब से भी हम लोग देखें तो 300 को हम लोग का ये अभी काट दिया है। निफ्टी जो है ये आप देख सकते हैं कि 300 मूविंग एवरेज जो रेड में है, इसको फर्स्ट क्लास काट के नीचे आ गया। फर्स्ट बार इधर काटा था तो बाउंस बैक मार लिया था, अभी ये काट के नीचे आ लिया है। चलो जी, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो इसके हिसाब से 22,550 फिर क्या है, रिट्रेसमेंट के हिसाब से, नमूए बोलने में ना तो गड़बड़ा जाता है, ठीक है। तो इसको हम फिर रिटायरमेंट बोले, रिटायरमेंट के हिसाब से रिट्रेसमेंट को ना बार बार बोलने में गड़बड़ा जाता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आपको 22,500 आया, ठीक है। 300 मूविंग एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो 23,200 बोल रहा है, और मैंने आप लोगों को बोला ना कि 23,250 के ऊपर निकलेगा तभी हम मजबूती लेंगे। तो क्योंकि मैं 300 मूविंग एवरेज से चाह रहा हूं कि ऊपर निकले। 500 जो है वो बोल रहा है कि 21,591। ये समय के साथ ये सब चेंज होते रहता है, पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर निफ्टी यहीं पर ही घूमते रहा ना, ये सारा डाटा चेंज हो जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सारा डाटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का जो अपना डाटा का एनालिसिस है वो एक अलग है। ये सब एक टूल्स के रूप में मैंने फिब को भी लिया है। ये कहां से आ गया, हाँ इसको मैंने लिया था, ठीक है। अब ये 500 जो है, क्या इसको टच किया है, तो यस, आपको अप्रैल और मार्च के बीच में इसने टच किया है, ठीक है, इसने टच किया है। तो एक बार मैं इसका यहां से भी निकाल दूंगा, जो फिर रिट्रेसमेंट कितना होता है वो भी मैं आपको एक बार निकाल के दिखाता हूं, और क्या उम्मीद कहां तक का बनता है, तो एक बार आपके सामने मैं निकाल के रख देता हूं। हो सकता है कि इसके हिसाब से तो 22,550, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूं, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा।
जा कौन सी डिलीट हो गया, 1 मिनट अंडू कर देता हूँ। हाँ अभी डिलीट हो गया, अभी साफ हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है सर जो आप लोगों को लगे कि बहुत ऐसा है वैसा, कुछ नहीं। ये देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया और ये सीधा लाइन खींच के आपको यहाँ तक ले आया। अब भाई साहब इसके हिसाब से जो है 0.5 जो है वो कहाँ, ये देखिए है ना 0.5। अब इसके हिसाब से ये ग्रीन लाइन को पकड़ के रखिएगा, है ना, ये 1 मिनट, ये ग्रीन लाइन को पकड़ के रखिएगा और इसके हिसाब से भी हम लोग देख लेंगे कि 0.5 का ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके हिसाब से 0.5 का ये जगह निकल के आ रहा है 21,000 मतलब 600। ये कब से लिए हैं, 2023 से लिए। इस समय से हम क्यों लिए, इस समय से 2023 से हम क्यों लिए, क्वेश्चन तो उठता है ना कि सर आपने 2023 से क्यों लिया, कारण बताइए, कारण बताओ नोटिस जारी करो बोलते हैं ना। तो ये देखिए डेट देखिए, तो ये मार्च है और यहीं पर जस्ट बगल में, हाँ 23 मार्च। तो 22 मार्च को यहाँ पर ही जो FIS का पोजीशन था ना 22 मार्च को वो 7.75 था, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ से लिया FIS के पोजीशन, क्योंकि हम लोग को जो डाटा है हम तो उसको FIS से टैली करके चलते हैं, ठीक है साहब। तो उस हिसाब से हमने देखा कि मेरा डाटा के हिसाब से कहाँ सेट बनता है, तो उसके हिसाब से आप इसको समझिए। तो 200 मूविंग एवरेज भी पकड़ लीजिए, 200 थोड़ा ऊपर हो गया, बाकी ये नीचे हो गया। क्लियर है, तो आप बोलोगे हाँ क्लियर है। अब इन दोनों के हिसाब से इसको डिलीट करते हैं, नहीं तो ज़्यादा ही ये सब तामझाम हो जाता है। हाँ हम लोग अपना डाटा से काम करते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ देखा कि 500 मूविंग एवरेज को एक बार इस जगह भी टच किया गया है, अगेन यहाँ भी टच किया गया है। 300 नॉर्मल करेक्शन में होता है और 2020 में 500 को काट के ये नीचे आया था, तो जबरदस्त नीचे आया था। लेकिन ये जो पीरियड था इसको याद रखिएगा, और ये काम आएगा जब हम लोग का लेवल हटेगा ना, तब ये काम आएगा, ठीक है। फिलहाल उसके अलावा आपको काटता हुआ नजदीक से मतलब कहीं नहीं दिखेगा। ये देखिए एक बार काटा था 2016 में, यहाँ पर ही एक बार काटा था। तो मूविंग एवरेज को भी देखिएगा, है ना। उसके पहले कब काटा था, तो 14 के सितंबर में भी एक बार कट किया था। और उससे आगे जाएं तो 2012 में भी यहाँ एक अच्छा करेक्शन हुआ था, ठीक है सर। और फिर उसके हिसाब से जाएं तो 2008 में और 9 के बीच में आपको लंबे समय के लिए दिखेगा। तो यहाँ पर ही देखिए 2008 में जो आप लोग को बोला जाता है मई के बाद से, ये आपको 2009 के अप्रैल, मतलब मोटा मोटी एक साल का समय ये 500 मूविंग एवरेज से नीचे गया था, तो लगेगा। तो आप ये समझ के चलिए। अब 2000 इससे भी और पीछे जाना है तो बोलिए, हैं, तो उसके अलावा आपको नज़दीक में नहीं दिखेगा। तो मैंने पूरा एक तरह से आपको लंबे समय का अंतराल से दिखा दिया 2004 के पास से, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। उस समय निफ्टी का क्या पोजीशन है वो तो आप देख ही रहे हैं, है ना। तो ऐसी मैंने एक बार बोला कि चलो एक बार पीछे घूम के आते हैं, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो उस समय से हम लोग यहाँ तक आए हैं। एक बार चलते हैं साहब, जब निफ्टी 1000 का था उस समय से यहाँ तक क्या दिया। देखिए पुराना चीज़ आपको सिर्फ आइडिया देता है, ठीक है, बाकी काम आपको अपने वर्तमान क्या बोलते हैं, अपने बुद्धि से ही करना पड़ता है, ठीक है। आपका जो माइंड अलाउ करेगा वही करना पड़ता है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि फिर रिट्रेसमेंट भी आपको जो लेवल दे रहा है, मैंने FIS का जो लेवल से निकाला है वो मेरे को 22,550 का दिया, ठीक। और जो मेरा जो आफ्टर कोरोना के बाद जो ये हमने एक शैडो बना रखा है, इस शैडो के हिसाब से अभी शैडो में प्रवेश कर गया है, और शैडो के हिसाब से ये मेरा शैडो खत्म हो जाएगा 22,000 इस जगह 22,500, हाँ 538 के पास, मतलब 530 के पास खत्म हो जाएगा। तो कई जो टूल्स हैं, जो पुराना एक्सपीरियंस से ये जो लाइन खींचा गया है, ये एक शैडो बनाया गया है, ये 22,500 जो है वहाँ तक आके काफ़ी लग रहा है कि जैसे नहीं होता एक रस्सी को, रबर बैंड को नहीं खींचा जाता है, तो एक लेवल पे ऐसा लगता है ना कि अब वो टूट जाएगा, समझ गए। रबर बैंड को, अब रबर बैंड होता है ना, इसको इधर से खींचिए और इधरों खींचिए, दोनों साइड में खींचिए, तो एक समय ऐसा आएगा ना लगेगा कि रबर बैंड टूट जाएगा, तो बस वो पूरा स्ट्रेस हो जाता है, ठीक है। तो वो लेवल आपको 22,500 के बाद देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद वो कितना नीचे जाएगा, तो वो 21,600, और उसके बाद जो जाना है जाएगा, वो एक अलग मैटर है। मेरा जो टारगेट था कि अपना 22,500 तक का और 400 तक का मैं अपना करूंगा। चलो 100 पॉइंट मतलब 200 300-400 पॉइंट ऊपर नीचे तो चलता है ना। जैसे हम 250 पॉइंट ऊपर से मैंने थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया है, 750 से मैंने करना शुरू किया, 300 पॉइंट ऊपर से 450 के हिसाब से, मतलब 22,450 मैंने खरीदना शुरू कर दिया। 22,750 से मैंने SIP, अब यहाँ से मेरा स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर ये 400, और अगर देखा जाए तो नीचे में 22,150 यहाँ तक, मतलब 300 पॉइंट ऊपर से शुरू किया हूँ तो 300 पॉइंट नीचे तक आराम से करना है। 100 पॉइंट की गिरावट में करना है, क्योंकि गिरावट आपको तेजी हो ही नहीं रही है, आपको रिफ्रेशमेंट बार बार आ जा रहा है, बार बार ऊपर उछल जा रहा है।
तो यहाँ थोड़ा सा पेशेंस रखें। देखिए पेशेंस रखना ही मुश्किल होता है, शेयर मार्केट में हर चीज़ कर लीजिए, बस पेशेंस रखने मत भूलिए। पेशेंस रखना अपने आप में बहुत बड़ा महाभारत होता है। तो अपना क्या है लेवल, तो भैया ये है जो मेरा DIS का लेवल है, ठीक है, ये 55 है। तो मैं इस लेवल तक अपना जो है आप लोगों को बता रखा हूँ, पिछले 10 दिन से बोल रहा हूँ कि इस लेवल तक आएगा, मैंने खरीदारी करते रहना है। उससे थोड़ा सा नीचे 300 पॉइंट ऊपर से शुरू किया हूँ, तो मन को बहलाने के लिए 300 पॉइंट नीचे तक, क्योंकि देखिए हम लोग के पास भी पैसा बहुत नहीं है हिसाब से, तो इस लेवल तक को हम कवर करेंगे। ये मेरा जो जोन हुआ 600 पॉइंट का, ये मेरा बाइंग जोन है, ठीक है, ये मेरा बाइंग जोन है। इसके बाद क्या होता है नहीं होता है वो बात की बात है। एक बार मैं इस जोन में बाइंग करना पसंद करूंगा, उसके बाद हो सकता है, देखिए होने को बहुत कुछ हो सकता है, मैं कभी नहीं, हो सकता है कि निफ्टी ये 21,500 तक आ जाए, 600 तक आ जाए, हो सकता है उसको तोड़ के और भी नीचे आना पसंद करे। जो बात क्लियर है, देखिए कोई भी चीज में किसी भी संभावना को शेयर मार्केट में नकारा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि निफ्टी वापस से 20,000 तक आने का कोशिश करे, एक मैं बात कर रहा हूँ, तो भैया इसके बाद जो होगा होने दीजिए। देखिए घर परिवार में भी आपका एक लेवल होता है कि भाई यहाँ तक हम कर पाएंगे। अब उसके बाद जब हो ही जाता है कुछ बड़ा, तो आदमी क्या करता है, बर्दाश्त करता है। बर्दाश्त करता है कि नहीं करता है। आप रोड में गाड़ी चला रहे, नहीं हम 90 से स्पीड नहीं चलाएंगे, अगर 4 व्हीलर है तो 80-90 से स्पीड हम नहीं चलाएंगे, काहे तो माइलेज बढ़िया देता है, हम इसको मेंटेन करके चलेंगे। अब एकदम रोड एक्सप्रेस मिला तो आपका पैर अपने थोड़ा सा दब जाता है, आप 100 तक चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है ना, आप 100 तक जाते नहीं हो, पता ही नहीं चलता कि आप गाड़ी का सुई 100 पे है, ठीक है, तो आप उसको भी निकाल लेते हैं समय को। उसी दौरान अचानक से कोई आगे मतलब फाटक आ जाता है सपोज करिए, या भीड़ हो जाता है या जाम लग जाता है, तो आप क्या करते हैं, वहाँ रुक जाते हैं। आपका 100 का स्पीड, 110 का स्पीड, वहाँ जाके 0 पे आके गाड़ी रुक जाता है, ठीक है, चाहे 10 पे आके रुक जाता है। फिर आप क्या करते हैं, गेट खोलते हैं, थोड़ा देर देखते हैं सब गाड़ी बंद है, ट्रक वाला लोग स्टोव जलाया हुआ है, खाना बना रहा है, तो आप क्या करते हैं कि बाहर निकलते हैं, पूछते हैं कि हाँ भाई क्या हो गया, काहे जाम में आ गए, तो उधर तो ऐसा है कि कुछ है, चेकिंग वुकिंग जो भी है, जाम है, चाहे बोल देगा कि एगो चिड़िया मर गया उसी पे जाम है, कुछ हो जो है, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा छानबीन करते हैं, गूगल मैप खोलते हैं, सोचते हैं कि साइड से निकलने का रास्ता कहीं है, तो हम निकल जाते हैं, देखते हैं कि भैया हम तो एक्सप्रेस वे पे चढ़े हुए हैं, कोई साइड से निकलने का रास्ता नहीं है। फिर आपके मन में आता है कि चलो रॉन्ग साइड से हम चलते हैं, और आप रॉन्ग साइड से निकल जाते हैं आगे, अच्छी बात है। फिर आगे जाके आप जाम में फंस जाते हैं, क्योंकि जाम तो जाम है भाई, उधर से भी गाड़ी नहीं आ रही, इधर से भी गाड़ी नहीं जा रही, फिर फंस जाते हैं। फिर क्या करते हैं, आपने इफेक्ट कर लिया, आपने जितना करना था कर लिया, अब तब आप शांत हो जाते हैं। पीछे से भी गाड़ी आगे 50 तो लग गया, हो गया भाई, अब बैग भी नहीं ले सकते, आगे गाड़ी हिल नहीं रही है, आप आराम से गाड़ी बंद करते हैं और चिल्ड मारते हैं, थोड़ा सो जाते हैं ठीक है, क्योंकि अब आपको पता है कि आगे क्या हो रहा है, पीछे जा नहीं सकते, आगे जा नहीं सकते, मैं भाई साहब जवाब दे दिया है, अब आपको आगे प्रशासन और स्थिति परिस्थिति के अनुसार चलना है। समय लगे 1 घंटा, समय लगे 6 घंटा, समय लगे 12 घंटा, निकलना तो पड़ेगा, उसी में धुकुर 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 चलना पड़ेगा, धीरे 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 काटना पड़ेगा, और फिर आपको आगे जैसे जाम खुल जाता है, आप में नई तेजी आती है, फिर आप उसी तरह से रफ्तार में टाइमिंग कवर करते हो, या जो भी है आप आगे बढ़ जाते हो। तो यहाँ हम लोग शेयर मार्केट में ऐसा सिचुएशन आता है, एक लेवल हम लोग बनाते हैं कि यहाँ तक हम चल पाएंगे, उसके बाद कुछ हो जाता है कोई बात नहीं, फिर क्या करना है, फिर तो शांति से है, ठीक है, फिर क्या शांति से बैठना है भाई, आप कुछ नहीं कर सकते ना। अब जब प्रशासन चाहे जो सरकार या जो वर्ल्ड है जो भी होगा होने दीजिए, अब आप क्या कर सकते हैं, आप अपना गाड़ी की सेफ्टी कर सकते हैं, अपना जो है ठीक है भाई, माइनस दिख रहा है, तेल जल रहा है, जो कांटा फुल टंकी था वो आधा टंकी हो गया भाई, अब क्या कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन आता है लाइफ में, हर किसी के साथ आता है, तो ये चीज़ का पता होना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग को काम करते रहना चाहिए। तो इसमें आप फ्रस्ट्रेट होइएगा, परेशान होइएगा, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको आप ही का गलती कहा जाएगा, क्योंकि ये तो आपके सामने जो मैंने लाइव का उदाहरण दिया ये प्रैक्टिकल है, एज इट इज शेयर मार्केट का भी है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपने पैसे को थोड़ा सा बचा के रख सकते हैं, और अपने आप को थोड़ा सा संयमित करके चल सकते हैं, ठीक है साहब। जिस तरह जाम में है, तो जाम में फंसे हैं, तो पेट्रोल भाई ऐसी चलाइएगा तो कितना देर चलेगा, रात भर चलाइएगा तो स्वाभाविक है कि, तो फिर आदमी थोड़ा कांच खोल के आदमी रेस्ट कर लेता है। ये सब फैक्ट चीज़ है, कोई गलत चीज़ नहीं बोल रहे, हम आपको कोई हवाबाजी नहीं बता रहे। बाकी थोड़ा सा अगल बगल से बतियाने लगता है, उसी में दोस्ती हो जाता है, हाँ भाई क्या हो रहा है नहीं हो रहा। मोबाइल भी कितना देर चलाइएगा जामे में है तो कितना देर चलाइएगा, जितना देर होता है आदमी टाइम पास करता है। तो एज इट इज़ मार्केट में भी है, ये जो भी है फिब रिट्रेसमेंट हो, ये मूविंग एवरेज हो, ये पीछे से लाइन खींच के लाना हो, ये सपोर्ट हो, ये रेसिस्टेंट हो, ये आपको एक अनुमान देता है कि आप कितने % ऊपर से गिरे हैं, ठीक है। अगर आप एक रनिंग करेक्शन के तौर पे देखिएगा तो निफ्टी का रनिंग करेक्शन हो चुका है, मेरे से पर्सनल पूछिएगा, मैं आपको यही बोलूंगा भैया 13-14% निकल लिया तो एक रनिंग करेक्शन हो लिया, ठीक है। अब 20% के ऊपर जाइएगा तो फिर वो क्रैश जो वर्ड है ना 20% वाला, तो उसके बाद क्रैश नहीं, वो मंदी में चला जाएगा। तो यहाँ 500 तक भी आप आइएगा, जो 21,600 का लेवल है, यहाँ तक 17% का करेक्शन दिखा रहा है।
तो मैं तो इतना अभी तक तो नहीं अनुमानित हूँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ पर ही अपना बाइंग जोन दिख रहा है, तो मैं अपना बाइंग जोन के हिसाब से काम कर रहा हूँ और यहाँ मेरे को 13-14% दिख रहा है, जो कि काफ़ी है मेरे हिसाब से, ठीक है। और अगर ये गिरता है तो गोल्ड तो है ही है ना, वो किस दिन काम आएगा। तो इस हिसाब से देखिएगा तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आता है। कौन सा लेवल? 22,450, वही 500 तो है भाई, 300 पॉइंट ऊपर से खरीदना शुरू कर दिया हूँ, ये यहाँ तक खरीदता हुआ जाऊँगा। जिसको चलना है चलिए, जिसको नहीं चलना है मत चलिए, क्योंकि भाई एक समय तक ही तो आपके पास भी पैसा रहेगा ना। इसमें आपका तो मन बहुत है, क्या हमको मिल जाए पैसा तो हम पूरा खरीदिए लें। आपको तो लग रहा है कि ओहो अब तो बहुत सस्ता मिल रहा है, एकदम गिरा हुआ मिल रहा है। लेकिन लक्ष्मी भाई वो तो अपने हिसाब से आएगी ना, तो वो चीज़ को ध्यान में रख के चलिए। अच्छा जगह है और इसको हम लोग आराम से इस जगह को खेलेंगे और इस जगह में मजे लेंगे और इस जगह को हम लोग इस लेवल को बिल्कुल इंजॉय के साथ, चाहे आप कोई भी अपना देख लीजिएगा, FIS का डाटा, फिर रिट्रेसमेंट, मूविंग एवरेज, जो भी देखना, RSI, मैक्सिमम लोग RSI देखते हैं, जो भी देखना देखिए। मैं इस लेवल को इंजॉय के साथ काम करूंगा, ठीक है। अब इसके बाद चला जाता है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, तो पैसे नहीं बचेगा तो जाए ना भाई, जहाँ जाना है समझ गए ना। तो हाँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब क्या पता कहीं मार्केट घूम ले, मन में ना सर गलानी नहीं होना चाहिए कि यार पूरा पैसा लगा नहीं, है ना, मार्केट ने मौका दिया, यहाँ भी दिया फिर दे रहा है, अब पूरा पैसा लगा नहीं, ये मन में अगर रही है ना तो बड़ा दिक्कत है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ ओवरबोट खरीदारी करिए, मतलब जितना हो सके अपने हिसाब से करिए। मैं अपना बता रहा हूँ, आप अपने पैसे का खुद जिम्मेवार है। मैं पुनः इस चीज को कह रहा हूँ, क्योंकि जब माइनस दिखेगा तब आपको, अभी देखिए मेरा तो 0% माइनस है, अगर मेरा 12-15% माइनस गया तो निफ्टी तो भाई साहब आपको 30% दिखेगा, बल्कि उससे भी ज्यादा दिखेगा। तो ये पोर्टफोलियो का पावर होता है, इसको बनाया जाता है, समझे ना सर। हवा में बात नहीं कर रहे, स्क्रीन शॉट भेजे हैं, दिखाए हैं आप लोगों को, उस हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा। और कोई भी पोर्टफोलियो आप सोचिएगा कि तुरंते बना लें, तुरंते दौड़ के बन जाएगा, तो नहीं। पोर्टफोलियो बनाने में टाइम लगता है, समझे। पोर्टफोलियो, कोई भी पोर्टफोलियो बनाने में आपको टाइम वाइज आपको टाइम लगता है, टाइम वाइज पोर्टफोलियो बनता है। पैसे से पोर्टफोलियो नहीं बनता, मैं अगेन कह रहा हूँ। आप बोलिएगा मेरे पास 1 करोड़ है, मेरा बना दीजिए, 5 रुपया मेरा बना दीजिए, भाई मैं नहीं बना पाऊंगा, मैं नहीं बना सकता। मैं किसी मतलब तुरंत बोलिएगा नहीं, समय दे के बनाइएगा तो मैं आपको जरूर साथ दूंगा, समझ गया। तो ये होता है पोर्टफोलियो। जब आपका पोर्टफोलियो माइनस नहीं होता है ना, दुनिया कुछ भी कहे हमको टेंशन ही नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो माइनस नहीं है तो दुनिया कुछ भी करे ना सर, डंका लेकर कूदते रहे, आपके कान पे रुई नहीं जमेगा, आपके कान पे जू नहीं बैठेगा। तो वो बात है। तो ये खुद का कॉन्फिडेंस होता है। बाकी जिनका सेक्टर में जिन्होंने ज़्यादा पैसा लगा दिया है, वहाँ ज़्यादा गिरावट आ गया है, तो थोड़ा सा खुद को संभालिए और जो गलती अभी किए हैं वो नेक्स्ट बार ना हो, इसका ध्यान रखिए। दूसरी बात, आप इंडेक्स में डरिए मत। ETF वालों को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ETF इंडेक्स को कवर करता है और इंडेक्स वापस घूम के आ जाता है, स्टॉक नहीं आता है। हो सकता है कि इस बार की गिरावट में जो स्टॉक गिरे हैं ना, वो दोबारा कभी आए भी ना, हो सकता है बहुत बाउंस बैक कर जाएंगे, लेकिन कुछ कभी ना बाउंस बैक कर पाएंगे। इंडेक्स तो करेगा ही करेगा, आज तक किया है, आगे भी करेगा, समय ले लेगा, बाउंस बैक तो करेगा। तो ये चीज आप समझ के चलिए। और आपका जो पैसा है वो ETF में है, जो एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड है, बहुत बढ़िया है। जिन लोगों को शुरू में ETF पसंद नहीं था, अब वो इसी का टुनटुना बजा रहे हैं। बाकी आप समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।